we have learned about mean means x bar, mode z. ओके, अब हम फाइंड करेंगे मीडियन. मीडियन मीन्स m. देखो x बार के हर एक टाइप के सम हमने किए. z में सपोज दो फ्रीक्वेंसी अननोन हो x एंड y, ऐसी दो, ऐसा सम हमने नहीं किया है. एक्चुअली टेक्स्ट बुक में भी वो नहीं है, बट पैम्पलेट में लास्ट सम है, वो हम बाद में करेंगे. बराबर, यानी मोड में वो है नहीं कोर्स में, फिर भी मैं बता दूंगा. अब मीडियन करते हैं. तो मीडियन में पहले अनग्रुप डेटा लेते हैं. तो मीडियन क्या है? तो देखो सिंपल चीज समझे ना. तो ए बी सी, ये तीन में बीचों बीच कौन है? बी. ओके, तो मीडियन मीन्स बीचों बीच, एग्जैक्टली इन सेंटर. ओके, इट इज कॉल्ड मीडियन. चलो, इसमें मीडियन क्या है? 8. बराबर, क्योंकि बीचों बीच क्या है? 8. अब चलो, इसमें मीडियन क्या है? बट मीडियन बीचों बीच जो भी ऑब्जर्वेशन है दैट इज मीडियन, बट उसको एसेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए. तो इसको एसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करो. 3, 4, 5, 6 एंड 8. व्हाट इज अवर मीडियन? 5 सर. हाँ, बोलो, समझ में आ गया? यस सर. यस सर. तो जब भी मीडियन फाइंड करना हो तो सबसे पहले जो नंबर दिए हुए हैं उसको कोई भी एक ऑर्डर में, एसेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, डिसेंडिंग भी कर सकते हो. बट फिर आप बीचों बीच तो देख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ, बट हम यहां एसेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करेंगे. ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज मीडियन ऑफ दिस गिवन नंबर? देखो यहां पर टोटल ऑब्जर्वेशंस इवन नंबर में है, मीन 6 है. तो 6 ऑब्जर्वेशन है, तो इसमें बीचों बीच नंबर नहीं निकलता. इसमें ये 2 नंबर आए बीचों बीच, तो फिर इसका मिडल लेना है. तो 7 + 10/2. ओके, तो मीडियन के लिए टोटल ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग हमारी फॉर्मूला चेंज होगी. ओके, तो मीडियन अनग्रुप डेटा के लिए जब भी हो तो इसकी डेफिनेशन हम ऐसे लिख सकते हैं कि आफ्टर अरेंजिंग द ऑब्जर्वेशंस इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, द ऑब्जर्वेशन विच इज ऑब्टेन इन द मिडल इज कॉल्ड द मीडियन. ओके, चलो अब टोटल ऑब्जर्वेशंस आर ऑड. देखो मीडियन के लिए हमारी 2 फॉर्मूला होगी. टोटल ऑब्जर्वेशंस आर इन ऑड नंबर. ओके, सपोज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर ऑड, तो इसकी फॉर्मूला होगी m इज इक्वल टू n + 1/2 ऑब्जर्वेशन. ओके, इसकी फॉर्मूला हुई n + 1/2 ऑब्जर्वेशन. कई लोग पूछेंगे सर ये टूथ टीएच क्या है?
तो सिंपल बात है, सपोज कोई फर्स्ट टर्म है तो उसको हम एसटी लगाते हैं, सेकंड को एनडी लगाते हैं, थर्ड को आरडी लगाते हैं, फिर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इसलिए कॉमन टीएच लगा दिया, बराबर। यानी थर्ड हो तो आरडी लगाएंगे, ये हमें समझ लेना है। चलो अब हमारा एग्जाम्पल है, फाइंड मीडियन। चलो यहां पर ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं, इसका मीडियन फाइंड करो। तो सबसे पहले इस ऑब्जर्वेशन को हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो देखो, अरेंजिंग द ऑब्जर्वेशंस in ascending order। ओके, तो चलो सबसे छोटा कौन सा है, 40। जब भी आप लिखो तो जो ऑब्जर्वेशन लिख दो उसके नीचे अंडरलाइन या कुछ साइन करना, अदरवाइज क्या होगा, कोई ऑब्जर्वेशन रह जाए या कोई दो बार लिख दो, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए 15, फिर 20, 21, 25, 27, 30। ओके, चलो आप खुद देख सकते हो, बोलो क्या होगा मीडियन, 21, बराबर। बट मैं कैलकुलेशन करके कैसे आंसर आएगा वो बताता हूं। देखो, मीडियन m इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन। सो m इज इक्वल टू n, अगर टोटल, n मीन्स टोटल ऑब्जर्वेशन, तो टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं, तो देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो 7 प्लस 1 अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन, 7 प्लस 1 8 अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन, 8 अपॉन 2 फोर्थ ऑब्जर्वेशन। तो हमारा फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है यहां पर, 1 2 3 एंड 4। देखो असेंडिंग ऑर्डर में देखना है, यहां पर नहीं। सो m इज इक्वल टू 21। ओके, देख लो बच्चों, समझ में आ गया। For even observations means number of observations are even number। ओके, तो देखो इसके लिए फॉर्मूला है m इज इक्वल टू n अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन। मैं पूरा ऑब्जर्वेशन नहीं लिखूंगा क्योंकि फॉर्मूला लंबी हो जाएगी, यहां लिख नहीं पाएंगे, इसीलिए प्लस n अपॉन 2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाई 2। अब ये चीज ध्यान में रखो, n प्लस 1 अपॉइंट 2 एंड n अपॉइंट 2 प्लस 1, ये दोनों चीजें डिफरेंट है, मालूम है ना। कैसे, सपोज n हम 10 लेते हैं तो 10 प्लस 1 अपॉइंट 2, 10 प्लस 1 11 अपॉइंट 2 5.5 होगा। यहां पर 10 लेते 10 अपॉइंट 2 प्लस 1, 10 अपॉइंट 2 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6, बराबर। मीन्स ये दोनों चीज अलग अलग है, यहां n अपॉइंट 2 प्लस 1 है, यानी जब भी आप लिखो तो ये ध्यान में रखना। चलो यहां पर इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, फाइंड मीडियन। ट्वेंटी 18 22 25 14 and 28। ओके,
फाइंड इट्स मीडियन। चलो कितने ऑब्जर्वेशन है? 6। तो ये फॉर्मूला का यूज करेंगे, बराबर। और तारो आंसर मળી ગયો। फर्स्ट अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, चलो सबसे छोटा नंबर 14, 18, 20, 22, 25, 28। ओके, अब our formula m is equal to n upon 2th observation plus n upon 2 plus 1th observation divided by 2. m is equal to, देखो here number of observations are 6, means n की जगह हम लिखेंगे 6 upon 2th observation plus 6 upon 2 plus 1th observation divided by 2. 6 upon 2 third observation plus 2 3 जा 6, 3 plus 1 fourth observation divided by 2. Okay. Third observation is 20. Fourth observation is 22 divided by 2. क्या कीजिए दोनों का टोटल डिवाइड बाय 2. So 22 plus 20, 42 divided by 2 is equal to 21. Okay, so our median is 21. Here we have completed median of ungrouped data. चलो बच्चों, यहां तक समझ में आ गए आपको? यस सर। Okay. सर ये तो पहला क्या? यस सर। चलो बच्चों, मैंने जो पहला सम किया ना, वहां पर 7 ऑब्जर्वेशन थे। उसके बाद जो सम किया वहां 6 थे। अभी ऐसे 10 या 15 ऑब्जर्वेशन हो तब तक तो ठीक है, बट सपोज 100 ऑब्जर्वेशन हो तो हम क्या करेंगे? 100 ऑब्जर्वेशन हो तो सबसे पहले उसकी रेंज देखेंगे कि छोटे से छोटा 1 है और बड़े से बड़ा 98 है, तो उसको हम ग्रुप डेटा में डबल रेंज में क्लासिफाई करेंगे। बट सपोज ऐसे ऑब्जर्वेशन है 12, 13, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 12, बराबर। छोटे से छोटा 12 और बड़े से बड़ा 20, बराबर। 12 और 12 दोनों नहीं, छोटे से छोटा 12, बड़े से बड़ा 20। 20। ऐसे तो 12 बहुत बार हो सकता है, 13 भी बहुत सारी बार हो सकता है, वो मत सोचो। बट यहां पर रेंज कम है, छोटे से छोटा 12 और बड़े से बड़ा 20, तो इसको हम क्लासिफाई करेंगे। मालूम है ऐसा 12, 13, 14, फिर 12 आए तो यहां लाइन किया, 13 आए तो यहां, 20 आए तो यहां, फिर 14 आए तो यहां, 12 आए तो यहां, फिर 3, 4 और 5 टाइम्स आए तो ऐसे। तो इस ऐसे हम क्लासिफाइड करते थे, स्टैंडर्ड 9th में आपको बताया था, बराबर। बट अब हम मीडियन फाइंड करेंगे। इस मीडियन में क्लासिफाइड डेटा, तो क्लासिफाइड डेटा भी 2 टाइप्स में आएगा। जब भी ये लेंथ सिंगल हो और लेंथ डबल हो, डबल मीन्स कैसे 10 to 20, 20 to 30, ऐसे। ये क्लास सिंगल है और यहां पर क्लास डबल है। डबल क्लास बाद में, सपोज क्लास सिंगल हो तो हम उसका मीडियन कैसे फाइंड करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। मैं क्वेश्चन लिख दूं, तब तक वेट करो। देखो, दिस इज अवर क्वेश्चन।
फाइंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। देखो यहां पर क्लास सिंगल है तो इसको मैंने वर्टिकल टेबल में कन्वर्ट कर दिया, बराबर। अब मीडियन में ज्यादा टेबल नहीं बनाने हैं, सिर्फ एक ही एक्स्ट्रा टेबल बनाना है, उसको हम कहेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की साइन है CF, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है? क्लास और फ्रीक्वेंसी नहीं, फ्रीक्वेंसी का टोटल। देखो सबसे पहली फ्रीक्वेंसी क्या है? 7, 7 तो 7 ही लिख देंगे। फिर ये दोनों का टोटल 10 7 + 10 70। फिर ये तीनों का टोटल यहां लिखेंगे। 32 इसके बदले इसमें 15 ऐड कर दो तो भी चलेगा, सेम है। इसमें 15 ऐड करो 32, इसमें 18 ऐड करो 50, इसमें 20 ऐड करो 70, 10 ऐड करो 80, 9 ऐड करो 89, 89 + 8 97, 97 + 3 100। और यहां पर टोटल करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा n मीन्स नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 100। ओके, आ गया समझ में? हाँ, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। जब भी क्लास सिंगल हो तब जैसे भी आप इसके आगे देखा कि अनग्रुप डेटा के लिए जैसे फॉर्मूला यूज की ना, वही फॉर्मूला यूज करनी है। उसके लिए हमें क्या सोचना है कि n कितना है? 100। 100 मीन्स इवन नंबर, 100 मीन्स इवन नंबर। तो यहां पर हम इवन नंबर की फॉर्मूला यूज करेंगे। m = n/2th ऑब्जर्वेशन n/2 + 1th ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय 2। अब हमारा n है 100, सो पुट 100 इंस्टेड ऑफ n, 100/2th ऑब्जर्वेशन 100/2 + 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2। 100/2 मीन्स 50th ऑब्जर्वेशन प्लस 50 + 1 51th ऑब्जर्वेशन, 51st भी बोल सकते हैं, अपॉन 2। ओके, चलो ये मैं मिटा देता हूं अभी। अगर 50th ऑब्जर्वेशन इज, तो देखो कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी में 50 कहां पर है? यहां पर है। तो 50th ऑब्जर्वेशन कौन सा आएगा? 18। और 51th नंबर यहां पर आएगा। मींस इसका मीनिंग समझो, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर तक के ऑब्जर्वेशन हो गए, वो 12 ही हो गए। सॉरी 18 नहीं 15 ना, सॉरी। और 15th ऑब्जर्वेशन इज 15। 71 51 से 70 51 यहां पर आएगा। तो 51 मीन्स 51st ऑब्जर्वेशन इज 16। तो 50 + 16/2। सो m = 15 + 16 31/2 15.5। ओके, क्लास देखना है 50 + 51। सपोज यहां पर 49 है तो 50 कहां आएगा? वो भी इसमें आएगा, 51 भी इसमें आएगा, तो दोनों क्या हो गए? 16। तो 16 + 16/2 हम करेंगे, बराबर। तो ये हमें सोचना है अच्छी तरह से बस। तो ग्रुप डेटा में जब भी डबल क्लास लेंथ हो ऐसे, तो उसका मीडियन कैसे फाइंड करेंगे? तो वो देखो, इसकी फॉर्मूला है m = L + n/2 -
CF अपॉन F इंटू एच। ओके, सबसे पहले हर एक की वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो देखो, सबसे पहले यहां कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। आप जानते हो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की साइन क्या है? CF, राइट। तो सबसे पहले 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 8 15, 15 प्लस 10 25, 25 प्लस 7 32, 32 प्लस 10 42, 42 प्लस 3 45। सब फ्रीक्वेंसी का टोटल n इज इक्वल टू 45, बराबर। अब वैल्यू फाइंड करते हैं। चलो L, तो L क्या होता है? तो सबसे पहले यहां पर हमें मीडियन क्लास फाइंड करना पड़ेगा, बराबर। तो मीडियन क्लास क्या है? तो n/2 करने से हमें मीडियन क्लास मिलेगा। क्या करने से मिलेगा? n/2। तो जब भी ऐसा सम आए तो पहले n लिख लो। n क्या है? 45। सो n/2 इज इक्वल टू 22.5, राइट। अब देखो, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है 22.5 कहां पर आएगा? तो देखो 1 और 2 यहां पर आएगा, 3 4 5 6 7 यहां पर, 8 9 10 11 12 13 14 15 यहां पर, 16 से लेके 25 यहां पर, तो 22.5 इसमें आ गया। तो ये पूरा हुआ मीडियन क्लास। ओके, सो 35 to 40 is our median class. Okay, 35 to 40 is median class. अब सबकी वैल्यू रखेंगे L। L मीन्स लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की लोअर लिमिट 35। n/2 हमें मालूम है। CF, तो CF क्या होता है? तो जो मीडियन क्लास है ना, उसके ऊपर वाले क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF मीन्स कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, बट मीडियन क्लास के ऊपर वाले क्लास की, यानी मीडियन क्लास जो है उसके ऊपर की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख दो। बोला गया समझ में? F, तो मीडियन क्लास की ही फ्रीक्वेंसी 10, एंड H मीन्स क्लास लेंथ क्या है? 5। ओके, बस अब सब वैल्यू रखो, तुरंत आंसर आ जाएगा। M इज इक्वल टू, L इज 35 प्लस n/2 22.5 माइनस CF मीन्स 15 अपॉन F 10 एंड H है 5। देखो ये प्लस नहीं करना है पहले, 35 प्लस 22 माइनस 15 7.5 इंटू 5/2, सॉरी 10, 5 2 जा 10, ये कट कर दो 3.75 होगा, ऐड कर दो। सो M इज इक्वल टू 35 प्लस 3.75, लास्ट में ऐड करना है 38.75। दिस इज अवर मीडियन। देख लो अच्छी तरह से।